हेलो एस्पिरेंट्स। मैं हूं आपका होस्ट, आप में से ही एक एस्पिरेंट जो कि आज आप लोगों के सामने आया हूं। आने वाले 5 दिनों के बाद जो हमारी एग्जामिनेशन है IBPS RRB PO के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कई लोगों की एग्जामिनेशन जो है वो हमारी 20 अगस्त को है और कई की 21 अगस्त की है। मेरा एग्ज़ाम 21 अगस्त की है और मैं आज आप लोगों के सामने आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ। और अगर हम लोग बहुत ही करीब से इस एग्ज़ाम को देखें तो इस एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 40 रीजनिंग के होंगे और 40 कॉन्ट्स के होंगे। और हमारे लिए 45 मिनट्स अलॉटेड होंगे, जो कि कलेक्टिवली इन दोनों सेक्शन के लिए है। इसमें कोई सी भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, तो हमें उस 45 मिनट्स को बेस्ट यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं। और मैक्सिमम मार्क्स का यहाँ मतलब ये नहीं है कि हमें 40-40 दोनों में ही बनाने ही हैं। हमें इतने मार्क्स ज़रूर सिक्योर करने हैं जिससे हमारा ये प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हो जाए। उस क्वालिफिकेशन के लिए मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों को गाइड करूँगा। हमारी स्ट्रेटजी जो इस एग्ज़ाम के लिए होगी, जो लास्ट मिनट टिप्स कह सकते हैं इसे, तो हमारी जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो ये है कि हमें अपने एग्जामिनेशन के लिए जो पहला है वो है मॉक सॉल्व का। हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक सॉल्व करने हैं और इन लास्ट 4 to 5 डेज़ को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, जिसके लिए हमें हर दिन 2 फुल फुल मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। और इस मॉक टेस्ट को देने के बाद हमें जो दूसरा काम करना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो उस दिए हुए मॉक की एनालिसिस है। और जब तक हम मॉक की एनालिसिस नहीं करते हैं, हमारा मॉक दिया हुआ, हमें ये नहीं देखना है कि हमें उस मॉक के अंदर कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, कितना हम लोगों ने सिक्योर किया है। बट हमें उस मॉक को देने के बाद ये सीखना है, ये जानना है कि हम लोगों ने एग्जैक्टली किस जगह पर मिस्टेक की है और उसी मिस्टेक को हमें दोबारा नहीं करना है। और हमारा अल्टीमेट गोल और अल्टीमेट मोटिव यही है कि हम इस प्रीलिम्स के जो कट ऑफ होती है उसे क्वालिफाई करना है। बस हमें 80 आउट ऑफ 80 नहीं लाना है, किसी भी कीमत पे 80 आउट ऑफ 80 नहीं लाना है। और आपने जो बाकी यूट्यूब चैनल्स पे देखे होंगे तो आपने ये देखे होंगे कि वो ये बताते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने हैं। बट मेरी जो ये चैनल है उसके माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस को छोड़ने हैं, हमें अटैम्प्ट नहीं करना है। क्योंकि हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्वालिफाई करना है हमें, बस हमें मैक्सिमम मार्क्स नहीं लाने हैं। तो जो स्ट्रैटेजी है वो इस तरीके से काम करनी है कि हम जब मॉक सॉल्व कर रहे हैं तो हमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को एट द सेम टाइम फोकस करना है। क्योंकि कई एस्पिरेंट का ऐसा होता है कि उन्हें रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, कई को क्वांट ज़्यादा पसंद होता है। पसंद इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो उसे सॉल्व करना ज़्यादा इजली, वो मतलब किन्हीं को क्वांट ज़्यादा अच्छा लगता है अटेम्प्ट करने में, वो ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं, किन्हीं को रीजनिंग ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इस वजह से हमें ये देखना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट क्या है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई सी भी नई चीज़ आप पढ़ें, अभी बिल्कुल भी ना पढ़ें, बट अल्टीमेटली आप न्यू मार्क्स ज़रूर दें। न्यू मार्क्स इसलिए नहीं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं आउट ऑफ 80 या आप कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ है जो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करनी है, वो है एक हमें अपनी बुरी हैबिट से ओवरकम करना है। और आप सोच रहे होंगे कि कौन सी बुरी हैबिट है, वो हमारी बुरी हैबिट है ईगो। ईगो, जब हम कोई क्वेश्चन लेकर उसे सॉल्व करने के लिए आगे प्रोसीड करते हैं तो हमें वो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड कर जाता है। कई बार कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन एग्जामिनर इसलिए सेट किया होते हैं ताकि वो हमारी डिटर्मिनेशन को चेक करना चाहते हैं, हमारी सहन शक्ति को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो जो एग्ज़ाम में हम हॉल में बैठे हैं तो जो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं वो बेस्ट है या वर्स्ट है। और ये कैसे पता चलता है, जब हम कोई सा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो जैसे आप खुद देख सकते हैं 45 मिनट से 80 क्वेश्चन है। अगर हर मिनट अगर हम लोग एक एक क्वेश्चन को एक एक मिनट देते हैं तब तो ये एग्ज़ाम कभी भी क्वालिफाई नहीं होने वाला है और हम लोग पीछे रह जाएंगे।
तो मेरा मानना ये है कि हमें ईगो को साइड रखना है। साइड इसलिए रखना है क्योंकि अगर मैं किसी पज़ल को अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो 1 से 1.5 मिनट, बहुत से बहुत 1.5 मिनट मुझे देने हैं उस पज़ल को सॉल्व करने में। अगर वो पज़ल उस समय तक कोई शेप ले रहा है, मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट ही है, अगर सिटिंग अरेंजमेंट में वो एक मतलब 60% तक हमारा आ रहा है 1.5 मिनट के अंदर में, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, वरना हम उसे वहीं पर रोक देंगे और आगे स्किप करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो हमारा जो मेन फोकस होगा इस पूरे 4 से 5 दिन का जो हमारे पास टाइम है, इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा कि हम इस ईगो को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये ईगो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको सबसे ज़्यादा हर्ट करने वाला है। और सिर्फ इस एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये आगे के हर एग्ज़ाम की बात है। आपने जो भी प्रिपरेशन अब तक की है वो बेस्ट है, उसमें आप बिल्कुल भी मत सोचें। और ये नहीं है कि अगर आपका एक पजल नहीं बन रहा है या एक डीआई का प्रॉब्लम नहीं आपसे अटेम्प्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। कई लोग मिसलेनियस वाले सेक्शन में बहुत ही अच्छे होते हैं, और मैं इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आगे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वाले वीडियो में, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ कि हमें किस किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और कौन कौन सा चीज़ को छोड़ सकते हैं। क्योंकि मैं ये अपने एनालिसिस के ऊपर में बताऊँगा, क्योंकि मैं आप लोग में से ही एक एस्पिरेंट हूँ और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मैं इस स्टेज पे पहुँचा हूँ। लास्ट ईयर मैंने IBPS PO के एग्ज़ामिनेशन में प्रीलिम्स मैंने क्वालिफ़ाई करा था, फिर मेंस मैंने क्वालिफ़ाई किया और इंटरव्यू में भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, बट स्टिल जो मेरा मेरिट लिस्ट में आने का जो चांसेस थे वो बस रह गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हुई थी और ईगो क्लासेस हुए थे, और जिस वजह से मैंने एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे दिया और बाकी के आगे जो है वो क्वेश्चंस बिगड़ गए। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस साल ऐसी कोई भी गड़बड़ी हो। मैंने ये चैनल लॉन्च करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि कल मेरे IBPS RRB क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ है और उसमें मैंने 75 आउट ऑफ 80 अटैम्प्ट किए हैं। और जहाँ तक स्पीड और एक्यूरेसी की बात है, स्पीड तो सही थी, एक्यूरेसी मुझे 98% के आसपास लग रही है। एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, बाकी 98-99% एक्यूरेसी सही है। अब जैसा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट होता है फिर उस अकॉर्डिंग मैं अपनी शेयर करूँगा मैं आपके साथ स्कोर कार्ड। बाकी अभी के लिए अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस सही लगे तो आप मुझे आगे की वीडियो के लिए फॉलो कर सकते हैं, और मैं ये लगातार वीडियो लेके आऊँगा ताकि ये 2022 का जो सेशन है 23 होते होते तक जो मेरे चैनल से चुने वो एटलीस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले। क्योंकि ये जो सीज़न चल रहा है ना, वो एग्जामिनेशन का सीज़न है और हम जैसे एस्पिरेंट का सीज़न है। तो रेस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अभी के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर वैल्यूएबल सपोर्ट। थैंक यू।